अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हमजा सिद्दीकी। 2 दिन से एक खबर चल रही थी कि अडियाला जेल में जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो अडियाला जेल में हैं और कुछ लोगों से मिले हैं, जिसमें वाज़ह तौर पे ये था कि इमरान खान से मिले हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि जनरल साहिर शमशाद जो है वो मुल्क में ही नहीं थे और जब वो मुल्क आए तो उनकी जो है यहाँ पे जो है मुलाकात हुई। डिप्टी चीफ ऑफ कमेटी जो है तुर्क के जो हैं, उनसे यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई। तो ये खबर बताने की और वाज़ेह करने की वजह ये है कि लोग जो कहते हैं कि मिलने गए हैं, तो ये समझ लें इस चीज़ को कि बड़ी-बड़ी रियासतों के और अफ़वाज के लोग जो हैं उनसे मिलने आते हैं, ना कि वो कहीं जाते हैं। तो एक पॉलिटिकल उस पे वो कहीं भी इस तरीके के कोई स्टेप नहीं उठा सकते कि वो कहीं उनसे मिलने जाएँ। एक चीज़, दूसरा ये कि हम जो अगर सियासी मामलात या वफ़ाक में कौन आ रहा है और कौन बैठ रहा है, इस पे अगर हम बात करें तो कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि फज़ल रहमान ने जो है एहतजाज में बैठने की ऐलान कर दिया है और जो है अगर हम बात करें वफ़ाक की, तो उसमें जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत बनाएँगी। इसमें ये है कि जैसे ख्वाजा आसिफ का कहना ये था कि हम जो है चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वफ़ाक में हुकूमत ले। उसकी वजह ये उनका कहना ये है कि हमें ये इस बात का डर लगता है कि कभी ये जो लोग हैं बैठ के पीपल्स पार्टी हमारे पैरों के नीचे से कालीन ना घसीट लें। तो सिर्फ़ सदारत नहीं दी जाए, इनको कोई वज़ारत भी दी जाए। तो कन्फर्मेशन नहीं आई है, बस यही खबर है जो जियो पे भी चल रही थी और उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बात की भी। और इसी तरीके की बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, वो भी इस तरीके की बात ही कर रहे थे। दूसरा ये कि पेंटागन के हवाले से एक खबर चल रही थी कि वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो है ये बात की है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है और इस तरीके की एक जो है खबर सोशल मीडिया पे चल रही थी। तो उन्होंने जो कहा है उसमें ये था कि अगर कोई ये कह रहा है कि जो है धांधली हुई है, तो उसपे जो है शफ़ाफ़ तहकीकात हों और जिस पे जो है हम अ, पाकिस्तान के किसी भी अंदरूनी मामलात में जो है मुदाखलत नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए अवामी मैंडेट से हम उसके साथ चलें। तो ये जो एक खबर चल रही थी कि वही एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जो है अमेरिका ने भी कह दिया अब तो हम जो है धांधली हुई है। वैसे तो अमेरिका की बात सुनते नहीं है, इस मामले में जो है अमेरिका की बात सुन रहे हैं। अब दूसरा ये है कि अगर एक खबर और ली जाए कि क्या बाकी धांधली हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को देख रहे हैं और जो है उन्होंने कोर्टों का रुजू किया है या अदालतों का रुजू किया है। तो अगर हम बात करें तो 90,560 हल्के थे, जिसमें से 500 मुतनाज़ हुए जिनकी खबरें आई और उसके बाद वो 90,000 पे पोलिंग हुई और इलेक्शन हो गए। अब उन 500 का जो है आज जो इलेक्शन होना था, अब उनमें से 26 की तो खबर आ रही थी कि उसमें जो है इलेक्शन हो रहा है जिसमें घोटकी और दीगर जमाओं का भी नाम था। फिर उसके बाद अगर हम चलें कि किस तरीके से चीज़ें चली हैं, तो उसमें बहुत साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन हुए। एक धांधली के एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, वो एक अलग मामला है कि अगर इस तरीके की जो सियासी लोग बात कर रहे हैं, एक तो ये है कि जो बयान दिए जा रहे हैं वो तो सियासी हैं, क्योंकि कोई भी अपनी हार अवाम के सामने तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि फिर अगर अवाम के सामने तस्लीम कर लिया गया तो ये होगा कि जो है नेक्स्ट टाइम इनको वोट भी नहीं मिलेगा कि अवाम कहीं ये ना बोल दे ये इतने भी अहल नहीं है कि इनको एक सीट भी मिल जाती। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं और पाकिस्तान में तो सियासी जमातों का मिज़ाज है, जो हारेगा उसको एस्टेब्लिशमेंट ने हरा दिया, जो जीत गया उसको एस्टेब्लिशमेंट ने जितवा दिया। फिर अगर बात करें कि इसी में जो है किस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे हम ये कह रहे थे कि कल से ही पता चल रहा था कि 48 घंटे बाद जो है रिज़ल्ट्स आए। तो अगर हम अपने इर्द-गिर्द ममालिक की बात करें जैसे इंडिया या दीगर मुल्क हैं तो उसमें 5 से 6 दिन लगते हैं रिज़ल्ट्स आने में। अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर लोग कहें कि इंडिया से मुकाबला नहीं है, वो बहुत बड़ा है। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है 5 से 32 दिन में रिज़ल्ट आता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं और उसके उसी के साथ ये है कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेट बंद कर दिया था। तो इन सारे ममालिक जो हमारे इर्द-गिर्द हैं, उनके और जो यूरोप में भी हैं, उनमें भी इलेक्शन में जो है इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो हर चीज़ को जो है एक अजीब-ओ-गरीब शक्ल दी जाती है उस चीज़ में। लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाई-फाई और दीगर चीज़ें जो हैं बंद होती हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, वोटिंग का टाइम जब होता है। फिर उसके बाद अगर हम चलें कि अगर वाक़ई धाँधली हुई है, तो 17,000 कैंडिडेट्स हैं, तो उन 17,000 में से कम 8-10 हज़ार तो गए होंगे ना अदालतों में। तो अगर अभी तक की रिपोर्ट देखें तो उसमें से सिर्फ़ 2 दर्जन लोग हैं, जो अदालतों का रुजू किया है जिन्होंने और उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि हम जो है रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं और कुछ ने जो है इल्ज़ाम लगाया। लेकिन सिर्फ़ 2 17,000 में से सिर्फ़ 2 दर्जन लोगों ने, 12 से 24 लोगों ने जो है सिर्फ़ कोर्ट में जो है रिट कायम की है कि हम जो है इस चीज़ को चैलेंज करते हैं। इसके अलावा बाकी लोगों ने नहीं की। तो वो जो 90,000 पोलिंग स्टेशन और बाकी जो 17,000 कैंडिडेट्स हैं, 17,000 से भी ज़ायद, तो वो क्यों नहीं गए अब तक? और फिर ये कि अगर हम फाफिन की रिपोर्ट देखें, तो उसमें ये है कि लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा वोट पड़ा है और हम एक सियासी जमातों की तरफ से भी एक चीज़ लेते हैं कि इनको जो है बहुत वोट पड़ा है। तो इसमें सिर्फ़ यही पता चला है कि पहले 10 करोड़ थे 2018 में वोटर, अभी 12 करोड़ हैं।
जब जो है 6 करोड़ 58 लाख कुछ वोट पड़े थे, और अभी जो है 6 करोड़ 6 लाख कुछ वोट पड़े हैं। और 58 लाख से ज़्यादा ही थे, क्योंकि कुछ खबरों में ये दिखाया जा रहा था कि लास्ट ईयर जो है 58 लाख ज़्यादा पड़े थे, और इस साल जो है 6 करोड़ 6 लाख पड़े हैं, और पिछले उसमें 58 लाख ज़्यादा पड़े थे। तो बताने का मकसद ये है कि एक तो अ, वोटर बढ़ गया, 10 करोड़ से 12 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद जो है वोट इसलिए कास्ट कम हुआ कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि तो एक उम्मीद थी, होप थी, वो खत्म हो गई सारी सियासी जमातों से। किसी ने इमरान खान को दिया, किसी ने नवाज शरीफ को दिया, किसी ने पीपल्स पार्टी को दिया था। तो उनसे भी ये गुजारिश है कि होप या उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, और एज़ अ मुसलमान भी इस चीज़ को लेना गलत है कि हमारे यहाँ जो एहसास महरूमी और जो एक होपलेस चीज़ें हैं, इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। मुसलमान जो है कभी भी हिम्मत नहीं हारता, उम्मीद नहीं हारता। तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जो उनको चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वोट दें। और दूसरा ये कि अगर हम एक और चीज़ ले लें कि जिस तरीके से हमारे यहाँ एक माशरे में इस तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं कि ये आएगा तो ये चोर है, ये गद्दार है, ये इस तरीके से। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सारे सिनेरियो हमारी नज़र से गुज़रे हैं, उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा ये मेन फ़ोकस होना चाहिए कि पॉलिसी क्या बन रही है और आवाम के लिए क्या फ़ायदा है। जैसे अभी आईएमएफ के कुछ प्रोग्राम्स आएँगे, तो उसमें जो है महँगाई होगी और कुछ जगहों पे मंजूरी भी दी गई है। तो ये एक खबर जो है, इस चीज़ को जो है हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं। जैसे बाकी सियासी जमातें, और अभी इमरान खान का भी आ रहा था, कुछ जगहों पे ये खबर चल रही है कि इमरान खान जो है पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार है। कुछ जगहों पे ये आ रहा है कि ये खबर फेक है। दूसरी खबर एक ये भी चल रही है कि सिंध जो है एमकेएम को दिया जा रहा है कि वज़ीर आला उनका है। तो ये 2 खबरें जिनकी तस्दीक नहीं हुई है। कुछ जगहों पे कुछ खबरों में तस्दीक आ रही थी, लेकिन वो कुछ ट्वीट्स और चीज़ें डिलीट हो गई हैं, उनका स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। तो अब ये है कि नेक्स्ट देखते हैं कि कौन वज़ीर आला सिंध में आएगा, कौन वज़ीर आला केपीके में आएगा, कौन वज़ीर आला पंजाब में आएगा। केपीके और पंजाब का तो ये है कि वो अली अमीन गंडापुर है, और पंजाब में जो अनाउंसमेंट हुई है वो मरीम नवाज़ की हुई है। सिंध में अभी किसी की जो है अनाउंसमेंट हुई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आए इस मुल्क और अवाम के लिए बेहतर साबित हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। शुक्रिया।